हमारे यहाँ सनातन धर्म में जीव, चाहे वो पशु वाली हो चाहे वो मानव वाली हो, ये बलि देना हमारे यहाँ नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नारियल, कुम्हेड़ा, नींबू और भी कई प्रकार की औषध जो हैं, कई प्रकार के ऐसे फल हैं जिनको बलि के समान ही मानते हुए विद्वानों ने उसी पर संबंधित बलि को आह्वान करके बलि देने का कार्य किया है। पूर्व में विषय आया तो मैं समझा रहा हूं। पूर्व में भी बलि लगती थी, ऐसा कई नाटक सीरियल के माध्यम से देखने को मिलता है, कई आख्यानों में भी पढ़ने को मिलता है। तो जब जो बलि दी जाती थी तो उसको जीवित भी कर दिया जाता था। जैसे एक विषय है, पुराण के अंतर्गत आता है कि एक बलि बच्चे की मांग ली। भले भैया आपके बच्चे की ही बलि, यानी कि उसके ही प्रसाद को पाएंगे, दे दो। ऐसा कोई कहानी है, आख्यान है। अब वो उसका सारा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक हमारे आख्यान पुराणों के अंतर्गत श्रोती जनश्रोती में विद्वानों के मुखारबिंद से हमने सुना है। बताते हैं कि फिर वो उनकी माँ जो वचन दिया था कि रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए, मन से खिलाना है, संतों ने मांगा था तो दे दिया, लेकिन उनको आंसू नहीं आए, नहीं रोई। संत लोग तृप्त भी हो गए। लेकिन संतों ने कहा आशीर्वाद मांग लीजिए, तो मां बोली आशीर्वाद लोग बच्चों के लिए मांगते हैं, अब जब मेरे पास बच्चे ही नहीं है तो मैं मांगू क्या? नहीं, बोले मांग लीजिए आप जो मांगना चाहो। तो बोले मांगना चाहो तो हमारे पास मांगे किसके लिए? यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरा बच्चा दे दो। तो उन्होंने कि जाओ अपने बच्चे को नाम से बुलाओ। वो बच्चा ओट में से जैसे नाम बोला और वो दौड़ता हुआ हंसते हुए खिलखिलाते आ गया। तो माया पराशक्ति के माध्यम से चमत्कृत रूप से बलि हो गई। लेकिन इस कलयुग में करे तो ऐसा कौन कर सकता है? कलयुग में तो देवता भी सरल हो गए, चाहे कोई गालियां दे देता, चाहे कोई कुछ कर देता। देखो आप यूट्यूब पर कितना, कई पंडा पुजारियों को लोग रोज ठोकते, हम ही को 200 लोग रोज ना मालूम क्या बोलते हैं, 200 लोग तारीफ करते हैं। समझ रहे ना? तो ये कलयुग में मंत्र सत्ता, परासत्ता और आस्था का, विश्वास का जो बंधन था, अब कम ही लोगों में देखने को मिलता है। मजबूरन कोई आस्था बनाए हुए हैं, कष्ट में है, दुख में है, किसी को भूत प्रेत लग गए हैं, या डॉक्टर ने मना कर दिया, या डॉक्टर के पास उपचार नहीं बचा, उन्होंने कह दिया जाओ आप तो भगवान को याद करो, हम तो इलाज पूरा कर चुके। कई डॉक्टर बोल देते हैं। फिर मरीज लोग फिर मंदिरों में भागते हैं, फिर गुरुओं के पास भागते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, झाड़ फूक करने वाले औझाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। वो मजबूरन की आस्था है। बाकी के हम जो देख रहे हैं, जो आस्था आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे माता पिता जी कहते थे कि बेटा शुद्ध और पवित्र हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना, नहीं तो पागल हो जाओगे। अब तो हनुमान जी को गले लटकाएं। अब तो एक ऐसे ऐसे यंत्र आ गए कि उसमें अंदर चालीसा ही लटको। बोले पंचमुखी ताबीज है, ये पंचमुखी हनुमान कवच है। पंडा पुजारियों को तथाकथित हैं जिनको व्यवसाय और पैसे से मतलब है, उन्हें किसी के काम होने से ना होने से कोई मतलब नहीं है। चाहे मरे चाहे जिए, वो 5000 का ताबीज ले जाए बस, और उसमें हनुमान चालीसा रख दिया तो उसका साइड इफेक्ट आएगा, उससे नुकसान होगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं आपसे? तो हम बलि देने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन 50 शक्तियां बलि लेती थीं, दुष्ट शक्तियां बलि लेती थीं। कुछ ऐसे देव देवंत हैं जो ग्राम खेरे के आज भी मान्यता, जैसे हमारे यहाँ उदाहरण में लो, इसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक सुआटा होता है, सुआटा बुंदेलखंड में विशेष होता है, और तो हमने कहीं देखा नहीं देखा, लेकिन बुंदेलखंड में विशेष होता है। हमारी जो बिटियां होती हैं, छोटी छोटी कुंवारी जो बच्चियां होती हैं, तो वो उसको सुआटा खेलती हैं, साल में एक बार दीवार पे बनाती है, उसमें कौड़ी लगाती हैं, पैसे लगाती, और फिर जब शादी हो जाती है तो उसको उजवा भी थी, पर उसको फिर संकल्प देती हैं कि अब तो हमने आपको पूछ दिया है, अब हम इससे मुक्त हो गए। लेकिन जब तक कुंवारी है तो विवाह नहीं हो जाता, तो सुआटा का विवाह भी कराती हैं। वो एक राक्षस था, और उस राक्षस की वो गति होती थी भैया, सर्च करना अभी बुंदेलखंड में बहुत मिलेगा, दीवारों पे मिलता है, मिट्टी में बनाते हैं उसको। अभी वो आएगा टाइम, तो हमारे यहाँ बच्चे लोग भी सुआटा मांगने जाते थे। जैसे आप लोग माता बैठाने चंदा लेते ना, ऐसे दीपक जला के घूमते थे और चंदा लेते थे, और खर्च उठता था बच्चों का। तो वो सुआटा एक राक्षस है। तो उसने कहा ठीक है तुम्हें बचना है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे साथ
जो भी, लेकिन तू मुझसे शादी करना और नहीं तुम्हें खा जाएंगे हम, तुम्हारा घर बिगाड़ देंगे। तो लड़कियों ने दिमाग लगाया कि इसको लोग बेवकूफ बना दो ये, तो उसको बोलते तेरा विवाह कराएंगे और लास्ट दिन उनके लड़कों भैयों को बता देते कि इसको तोड़ दो फोड़ दो। तो उस सुगाटा की ये स्थिति होती है कि हड्डी पसलियां बिखर जाती हैं, लोग पैसा लेके और कौड़ी वौड़ी लेके भाग लेते हैं। तो ऐसे कई राक्षस प्रवृत्ति के भूतादि प्रेतादि हैं, जोगनियां हैं, यक्षणियां हैं, ये खप्पर इत्यादि रक्त लेती हैं। तो इस पर हम आप लोगों से निवेदन ये करेंगे कि आपने हमसे पूछा है, एक सनातनी धर्म में दरबार में आए हो, तो आप तो जैसा करिए, जो देवता बलि मांग रहा है उसके नाम से एक नींबू काट दीजिए और उस नींबू के 11 बूंद उसके निमित्त जमीन पर छोड़ दीजिए। जो हवन कर रहे हो, आहुति कर रहे हो, आपकी बलि स्वीकार हो जाएगी। आपको किसी पशु, जीव या मानव बलि नहीं देनी पड़ेगी और इस चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। और इस बात को हम आपको आगे नहीं बढ़ाते।